ने अपना भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर दिखाया और इसलिए कहीं ना कहीं प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। लेकिन अब यूथ के लिए आगे क्या? अब लगातार छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर के अभ्यर्थियों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में माहौल जो है गर्मा गया है। और उनकी एक डिमांड है कि सब इंस्पेक्टर की जो एग्जाम हुई थी, वो उसकी जो भर्ती का एग्जाम निकाला गया था, उसे रद्द किया जाए। लेकिन ये डिमांड अभी क्यों निकल के आ रही है? छत्तीसगढ़ तक पर हम लगातार आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से यूथ परेशान चल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर काफी ज्यादा यहां पर दिक्कतें चल रही हैं। और आज इसी सब्जेक्ट को समझने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमारे साथ यहां पर यूथ जुड़ रहे हैं और हम इनसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम सुमी राजप्पन है। नमस्कार, जय जौहर। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ राउंड अप पर। अब हम शुरू करते हैं, ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि मुझे भी ये समझना है, आपको समझाना भी है। छत्तीसगढ़ तक पर अलग अलग बुलेटिन में हमने ये लगातार दिखाया है, लेकिन राउंड अप में इस मामले को उठाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आज की डिमांड छत्तीसगढ़ की है यूथ की एम्प्लॉयमेंट। और वो एम्प्लॉयमेंट के आड़े आ रहे हैं काफी सारी चीजें। किस तरह से मामला बिगड़ा, कहां से शुरुआत हुई, आप शुरुआत से शुरू करते हैं। आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, बताइए कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, आपका नाम क्या है, और ये भी बताइएगा कि कहां से ये शुरुआत हुआ। सबसे पहले शुरू से शुरू करेंगे, तो शुरुआत कहां से हुई, क्या दिक्कतें आई, कब आपने एग्जाम के लिए अपियर किया, एक एक फैक्टर, एक एक अभ्यर्थी हमें समझाएंगे यहाँ पर। तो आप इंट्रोडक्शन करें अपना, बताइए लोगों को आप कौन है। जी, मेरा नाम है सोनू डंसेना, मैं रायगढ़ जिला का निवासी हूँ। सबसे पहले तो ये बीजेपी गवर्नमेंट में ये वैकेंसी आया था। कब? अगस्त 2018 में हमने इसमें फॉर्म भरा था। उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट चली गई, मतलब कांग्रेस ने सरकार आया, फिर कांग्रेस की सरकार आया। उसके बाद हमने फिर से इसके लिए आंदोलन किए हैं, तो 2021 में इसको फिर से रीओपन किया गया अपने धांधली करने के लिए। मतलब स्पष्ट दिख रहा है कि उसमें एक स्टेप था कि 1500 मीटर दौड़ना है, उसके बाद पेपर होना है। लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इसमें भ्रष्टाचार करने के लिए इसको 5 इवेंट कर दिया पहले, जिसमें भ्रष्टाचार का पूरा बू आता है। मतलब भारत के किसी भी मतलब पेपर में ऐसा 5 स्टेप का कोई भी वो नहीं होता है। इसको बढ़ाया गया है, इंटरव्यू भी डाला गया है, जबकि मोदी सरकार में बोला गया था कि इंटरव्यू का सेक्शन इसमें हटाया जाएगा। मुझे सबसे पहले आपसे ये भी जानना है कि पहले क्या होता था। 2018 में जब ये लेटर आया, तो पहले किस तरह से एग्जाम होता था, फिर बाद में किस तरह से होने लगे। तो पहले की पिक्चर आप जरा क्लियर करें कि पहले किस तरह से होता था, उन सारे लोगों को जिनको जानकारी नहीं। जी मैम, ये अगस्त 2018 में जब फॉर्म आया था ना, तब उसमें स्पष्ट राजपत्र में लिखा हुआ था कि सबसे पहले जो अभ्यर्थी हैं, जो 1,48,000 लोग फॉर्म भरे थे, तो उसमें पहले 1500 मीटर दौड़ना था, उसके बाद पेपर देना था, पेपर के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन होना था। अब जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है, तो 2 साल तो इसमें कुछ स्टेप नहीं लिया। 2021 से फिर से चालू हुआ, तो उसमें फिर पहले पेपर ले लिए, पहले प्री लिए। प्री का पेपर हुआ है 29 जनवरी 2023 को, 2023 को। और उसमें जब पेपर का जब रिजल्ट आया ना, तो उसमें 1843 पुरुष अभ्यर्थियों को वहां से बाहर कर दिया गया, जो सरासर गलत था। कि एक पोस्ट होता है प्लाटून कमांडर, जिसमें महिला एलिजिबल नहीं होती। वहां से 1843 पुरुष अभ्यर्थी बाहर हुए, और समान अंक के हिसाब से करेंगे तो 200-2,500 लोग बाहर हो गए थे वहीं से। उसके बाद फिर अगला स्टेप आया है मेंस का। मेंस का पेपर होना था 26 मई को, वो भी हमको बताया गया 14 मई को। और उसमें भी एक अलग धांधली किया गया। जैसे ये पेपर था, लिखित में लेना था, लिखित में, मेंस का पेपर लिखित में होता है, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको ऑब्जेक्टिव पैटर्न में कर दिया। और 10 दिन के अंदर हम सिलेबस कैसे पूरा कर सकते हैं किसी भी चीज का, तो 10 दिन के अंदर पेपर ले लिया हमने। उसी बीच हमने 18 मई को कोर्ट में हमने याचिका लगा दिया कि इसमें धांधली, मतलब हम लोग को 1843 लोग को बाहर कर दिया गया है, जिसको अवेयर कराया। लेकिन और सरकार ने, मतलब हाईकोर्ट ने भी बोला कि उसमें गलती है, तो इसको सुधार के आगे बढ़े। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उसको धांधली करने के लिए वहां पर रुके नहीं, और इस स्टेप को आगे बढ़ा दी। फिर अगला स्टेप जब हुआ, जब उसका अगला रिजल्ट आया, तो वहां से भी 350 से 400 पुलिस अभ्यर्थी वहां से भी बाहर हो गए। फिर से हम कोर्ट गए, कोर्ट में फिर बोला गया कि इसको सुधारे बिना आगे मत बढ़े। 18 अगस्त का एक ऑर्डर शीट है मेरे पास, एक बार ऑर्डर शीट भी आप दिखाइए कि किस तरह से ये ऑर्डर निकला था और हाईकोर्ट की ऑर्डर की अवहेलना किस तरह से। जी मैम, ये 18 अगस्त का ऑर्डर शीट है। इसमें डायरेक्ट बोला गया है, ये थोड़ा कैमरे पे पोस्ट करके दिखाइए जी। इसमें डायरेक्ट बोला गया है कोर्ट के द्वारा कि इसमें जो भी विसंगतियां हैं, एनके व्यास सर ने बोला है कि इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, इसको दूर करके ही आगे बढ़ना है। लेकिन इसको भी सरकार, कांग्रेस की सरकार ने इसको भी अवहेलना करते हुए आगे बढ़ गया। यहाँ भी 350 से 400 लोग बाहर हो गए। ये कहाँ पर लिखा हुआ है एग्जैक्टली? लिखा हुआ है, कंसिडरिंग द फैक्ट देयर इज क्लियर कट नॉन compliant of the rules once the posts are not reserved for women. तो ये
बेसिकली ये जो इतने सारे लोग जो बाहर हो गए थे, ये क्यों बाहर हुए थे, क्या रीजन बताया गया था मैम इसमें प्लाटून कमांडर का जो पोस्ट है, जैसे हमने बताया कि उसमें महिला एलिजिबल ही नहीं होती है। अच्छा। वो सिर्फ छत्तीसगढ़ का बात नहीं है, पूरे ऑल इंडिया में होता है, बस वहाँ का पोस्ट का नाम अलग हो जाता है, लेकिन इसमें महिला एलिजिबल नहीं होती, वहाँ पुरुषों को सिर्फ लेना रहता है। हाँ। तो उसको मतलब उस रूल को फॉलो ही नहीं किया गया और बाहर कर दिया गया। यहाँ 370 लोग को यहाँ बाहर कर दिए गए। फिर अगले स्टेप के लिए जब इसके इसके फिजिकल होना था, फिजिकल में भी एक साथी है, इसमें पासिंग मार्क होता है 90 नंबर, उस 90 नंबर को पार करके वो 96 नंबर ले आया था। लेकिन जो कांग्रेस की जो पुलिस थी वो उनके कंट्रोल में था, उनको वापस बुलाया उस अभ्यर्थियों को, और उस अभ्यर्थी का नंबर को कम कर दिया, 84 नंबर करके उसको 90 का जो क्वालिफाई नंबर था उसको फेल करके बाहर कर दिया। इसका भी केस लगा हुआ है। हाँ। उसको भी सुनवाई नहीं होने दे रहे हैं। हाँ। क्योंकि वहां पर एडवोकेट जनरल जो कांग्रेस के मतलब सपोर्ट में बात करते हैं, कांग्रेस बाईपास करते हैं, हमारे जो ऑर्डर को बाईपास करते हुए वहां भी ऑर्डर से को पार करते हुए उसको भी अंदर कर दिए, वहां भी सुनवाई नहीं हुआ। हाँ। जब हमने बार बार इसके लिए आंदोलन किया है ना, तो हर आंदोलन में हमारे सभी साथी को डंडा मारा गया है। अच्छा। ये हम मतलब अपने आवाज भी हम कहीं उठा नहीं सकते। हाँ। इस तरह से कांग्रेस ने हमारे साथ अत्याचार किया था, जिसका नतीजा आप देख रहे हो, आज वो 71 से लेके सीधे 35 में आ गए। 71 से लेके 35 में आ गए। आप मुझे बताइए कि किस तरह से आपकी दिक्कतें हुई हैं, पर्सनली आपको क्या फेस करने को मिला है और आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? मैम पर्सनली हमने बहुत सारी दिक्कतें फेस करी है, जैसे कि जब हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने विसंगति पाई भर्ती में, तो हमने सरकार से भी मांग करी थी कि विसंगति दूर कर दिया जाए। सरकार की तरफ से हम जब आंदोलन करते तो लाठी पड़ती, टाइम पे टाइम मांगा जाता। सरकार जो आप सब जानते होंगे कि एजी होता है और डिप्टी एजी सरकार नियुक्त करता है, तो डिप्टी एजी हम धमकी देते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। मैम ये बताइए, ये लोकतांत्रिक देश है, अगर इसमें हम विपक्ष के पास मदद मांगने जा रहे हैं, चाहे बीजेपी क्यों ना हो, ये एक संवैधानिक चीज है, तो इसमें क्यों आपत्ति हो रही है? हम हर चीज के लिए हमने प्रोटेस्ट किया, हर चीज के लिए हमें समय बता दीजिए, समय सारणी बता दीजिए, हमारी गलती दूर कर दीजिए। मैम मेरे माननीय साथी सोनू जी ने सिर्फ एक गलती का जिक्र किया है, जबकि इस भर्ती में 10 से 12 गलती हुई है। जैसे वो जैसे मैम इन्होंने प्लाटून कमांडर वाला तो बता ही दिया, मैं बताना चाहूंगा पुलिस विभाग और पूर्वभूत सैनिकों का, उनको आरक्षण दिया जाता है हॉरिजॉन्टल एज पर राजपत्र, एज पर नोटिफिकेशन, बट इनको दे दिया है हॉरिजॉन्टल एंड कंपार्टमेंट वाइज। जब इन्होंने केस चैलेंज किया तो कोर्ट ने, मैं दिखाना चाहूंगा 23 अगस्त का ऑर्डर है, इसमें कोर्ट ने बोला कि ये सारी जो भी गलती हुई है इसको हमें सील बंद लिफाफा में जमा कर दीजिए। अब मैम इन्होंने गलती को जैसा भी हो सील बंद लिफाफा में जमा तो कर दिया, लेकिन अब क्या होता है, अभी 1 महीने पहले जब आचार संहिता का टाइम होता है, तो उसमें वोट पाने के चक्कर में कांग्रेस ने क्या किया, सीलबंद लिफाफा वापस मांगने का प्रयास किया, तो जिसे हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने मना कर दिया, क्योंकि भाई आप सीलबंद लिफाफा में आप कुछ भी वो टेम्परिंग कर सकते हो। तो ये सारी विसंगति थी। और इसके अलावा मैं और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपको नोट करवाना चाहूंगा मैम, कि जैसे कि मेंस पेपर में आपका ये होता है, कई लोग प्रेफरेंस होता है, प्रेफरेंस इशू ये डॉक्यूमेंट। मैम जैसे कि मेंस के लिए जो रिजल्ट आना था उसमें ना 4875 स्टूडेंट सिलेक्शन होने से फिजिकल के लिए, तो मैम उसमें 3 लिस्ट निकलनी थी। एक थी फर्स्ट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, स्पेशल ब्रांच एंड सब इंस्पेक्टर सिविल। सेकंड लिस्ट कंसिस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर रेडियो, थर्ड लिस्ट कंसिस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर। तो मैम जिन्होंने कंप्यूटर के लिए, ऐसे हमने हमारी सीमित जांच में हमने पाया कि ऐसे 11 से 12 विद्यार्थी थे जिन्होंने सिर्फ या तो रेडियो या कंप्यूटर का प्रेफरेंस भरा था, उनको दे दिया गया पहली लिस्ट में। मैम जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं आदिति गोपाल। हाँ, ये आपको थोड़ा सा कैमरे पे पैन करना पड़ेगा ताकि वो दिखा सके। हाँ मैम जैसे आप ये देख रही होंगे आदिति गोपाल, इन्होंने प्रेफरेंस देखिए, प्रेफरेंस अप्लाइड प्रेफरेंस 8। अब मैम 8 क्या हो रहा है, 8 देखिए सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर। तो और अब ये इनका नाम कौन से लिस्ट में आ रहा है, सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, स्पेशल ब्रांच, प्लाटून कमांडर। अच्छा। ऐसे हमारी लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन में हमने पाया गया कि ऐसे 11 स्टूडेंट्स थे मैम, आप देख सकते हैं। इन्होंने ये आप ऐसे थोड़ा सा दिखाइए, जैसे कि ये जो डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का ये पर्चा है। इसमें जो कैंडिडेट नेम है अदिति गोपाल है, उनका हम नाम यहाँ पर बता रहे हैं, और अप्लाइड पोस्ट नंबर ऑफ प्रेफरेंस 8। और 8 का अगर आप देखेंगे तो ये एक्सप्लेनेशन जो नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो है सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर।
कंप्यूटर पे प्रेफरेंस उन्होंने भरा है, लेकिन इनका जिस लिस्ट में नाम आता है वो है, फर्स्ट लिस्ट में नाम आता है फॉर द पोस्ट ऑफ सूबेदार, जो कि यहाँ पर अलाउड नहीं है क्योंकि विमेन आर नॉट एलिजिबल। विमेन women are eligible in this post also, but सूबेदार के पोस्ट पे एलिजिबल है। yes, but how can you count them in this post? Because since they are since they have applied in another post, मैम। और अच्छा, किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई किया है लेकिन किसी और पोस्ट की लिस्ट में उनका नाम आ रहा है। और हैरानी की बात ये मैम, जिस पोस्ट में इन्होंने अप्लाई किया उसमें उनका नाम ही नहीं है। अच्छा अच्छा, ऐसे ही इनमें आ गया। हाँ। और मैम एक और है, ये तो एक सेकंड पॉइंट हो गया, पार्ट ऑफ प्लाटून कमांडर, दिस इज आल्सो द सेकंड पॉइंट। नाउ आई विल ट्राई टू कवर द थर्ड पॉइंट। इन थर्ड पॉइंट मैम एक्चुअली हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे 120 बच्चे ऐसे थे जिनको डबल काउंट कर लिया, डबल काउंट। अच्छा मैम जैसे रेडियो और आपका जो कंप्यूटर था, इनमें 120 स्टूडेंट्स काउंट हुए, सेम 120 स्टूडेंट्स आपके सूबेदार लिस्ट में हो गए, जिससे क्या हुआ 120 टू 120 नॉर्मल कैंडिडेट्स बाहर हो गए। और मैम राजपत्र के हिसाब से, मैं कुछ हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, राजपत्र के हिसाब से इनको लेना था 5 टाइम्स ऑफ द टोटल पोस्ट फॉर फिजिकल एग्जाम। तो 975 का 5 टाइम्स कितना होगा, 4875 होगा। इन्होंने एक्चुअल हेड काउंट करोगे तो 4755 काउंट लिया हुआ है। दैट इज ऑल्सो द वायलेशन एंड एवरीथिंग इज इन हाई कोर्ट। ठीक है, मुझे एक कंफ्यूजन यहाँ पे ये हो रहा है, ये रेडियो और कंप्यूटर वाली क्या कैटेगरी है, ये जरा आप एक्सप्लेन करें मुझे भी और ऑडियंस को भी। मैम सब इंस्पेक्टर की जब हमारी वो निकली थी, आपकी वैकेंसी निकली थी, तो टोटल 8 पोस्ट के लिए मतलब वो निकली थी, 8 टाइप की। तो मैम अब आप रेडियो और कंप्यूटर इसलिए अलग है क्योंकि इसमें ना फिजिकल के मार्क्स ना काउंट नहीं होते मेरिट में, बस आपको क्वालिफाई करना रहता है। तो इसीलिए अपार्ट फ्रॉम अदर पोस्ट जैसे सूबेदार, प्लाटून कमांडर, स्पेशल ब्रांच और सब इंस्पेक्टर सिविल, इससे अलग होती है। उनमें आपकी फिजिकल के मार्क्स मेरिट में काउंट होते हैं मैम। या तो इसमें ये फिजिकल के मार्क्स काउंट होते हैं और रेडियो और कंप्यूटर में नहीं होते, मतलब रेडियो और कंप्यूटर में नहीं होते। मैं आपको भी यहाँ पर लाना चाहूंगी थोड़ा सा इसको और फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए, ये थोड़ा और आसान से आप लैंग्वेज में हमें समझाए कि इन्होंने कहा कि रेडियो और कंप्यूटर वाले नंबर ऐड नहीं होते, तो ये ऐसे ही चलता आता है ये एग्जाम। जी मैम, रेडियो वाला जो एग्जाम है उसमें क्या बोलते हैं फिजिकल, तो उसमें भी 300 नंबर का होता है। उसमें जो 90 नंबर सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, मतलब उसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, वो जुड़ता नहीं है वो नंबर। सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर, इसमें ये नंबर जुड़ता है। वो ओवरऑल सब चीज फिजिकल, मेंस और इंटरव्यू तीनों मिला करके मेरिट लिस्ट बनना था, लेकिन उसमें और प्लाटून क्या बोलते हैं रेडियो में ऐसा नहीं होता। एक चीज और बता देना चाहता हूँ मैम कि जो हमारी जब भी किसी भी प्रकार की वैकेंसी आती है उसमें राजपत्र रहता है। राजपत्र में एक स्पष्ट शब्द सबसे ऊपर में लिखा रहता है, असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित। ऐसा यदि लिखा होता है तो उसको ऐसा कोई नहीं है जो उसको चैलेंज, मतलब उसको मानना ही पड़ेगा। किसी भी शर्त में सरकार हो, कोई भी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी हो, उसको मानना ही पड़ेगा। लेकिन इस प्लाटून कमांडर वाले मैटर में इन्होंने इसको नहीं माना, सरकार ने। तो 2021 में आप लोग इस चीज को सामने लेकर आए और अभी 2023 है, 2023 भी अब कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। अभी तक आप लोग क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सरकार के पास आप लोगों ने अपनी बात नहीं रखी, कांग्रेस सरकार के आगे? कांग्रेस सरकार के आगे हमने बात तो रखी, लेकिन उन्होंने हमारी बात को सुना तक नहीं। यहाँ तक कि कोर्ट में जो हमारा प्लाटून कमांडर से रिलेटेड है उसमें इन्होंने अभी तक जवाब फिलअप नहीं किया है इन्होंने। अच्छा, अभी तक जवाब नहीं दिया है। आप लोगों ने क्या चीफ मिनिस्टर, जो पूर्व चीफ मिनिस्टर हो गया भूपेश बघेल, उनसे मुलाकात करने की कोशिश की? उनसे कुछ आप लोगों ने भेजा इस चीज को लेकर? मैम हमने वो भेंट मुलाकात जो कार्यक्रम में वो रखे थे, जिसमें हम लोग को कोशिश किया था, कई बार कोशिश किया, एक बार नहीं। तो जब भी हम लोग वहाँ जाने की कोशिश करते हम लोग को भगा दिया जाता था। जैसे सब इंस्पेक्टर का नाम सुनते थे उनको लगता था कि मतलब वो जैसे भैंस को लाल कपड़ा दिखाते हैं ना, तो दौड़ाने की कोशिश, उस तरह से हमको दौड़ाने की कोशिश करते थे। हम लोग को कभी भी नहीं दिया। और बाई चांस हमको अगर माइक मिल भी जाता था तो हमारे माइक को बंद कर दिया जाता था। अच्छा, माइक को ही बंद कर दिया जाता था। ये भेंट मुलाकात के दौरान होता था, ऐसा बता रहे हैं। ये भेंट मुलाकात चीफ मिनिस्टर की उनका एक ऐसा प्रोग्राम था जो वो हर डिस्ट्रिक्ट में जाके वहां के लोगों से उनकी समस्या सुनते थे, उसका निवारण भी उसी वक्त कलेक्टर को बोल के तुरंत निकलवाने का प्रयास करते थे। तो ये बहुत ही उनका पॉपुलर ये मॉडल रहा था चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल का, पूर्व चीफ मिनिस्टर का। मैं मैटर बताना चाहता हूँ। जैसे मुख्य परीक्षा का परिणाम पुलिस मुख्यालय के अनुरोध में सील बम लिफाफे पे उन्हें सौंप दिया गया। ये एक ऐसा नियम
नियम है, जब हम पेपर दिए हैं व्यापम को, आप डीजीपी को भेज के फोर्सफुली वहां से रिजल्ट को मुख्यमंत्री कार्यालय में ले जा रहे हो, 10 दिन तक वहां रखा हुआ था रिजल्ट। अब सोच सकते हो 10 दिन में टेम्परिंग होगा कि नहीं। हमने उसके लिए भी मुद्दा उठाने की कोशिश की है, तो वो बोलते हैं ये बहुत छोटी बात है। आप कैसे आप इसको छोटी बात कर सकते हो? आप कोई चीज मतलब रिजल्ट को एक जगह से 10-10 दिन कहीं और जाके ले जाके उसमें बहुत सारी चीज ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे वो 84 नंबर बोला, जो 90 नंबर को 84 किया, और नंबर को कम कर सकते हो, तो अपने भाई भतीजा और अपने चहेते लोगों को बढ़ाने के लिए उसका नंबर बढ़ा बढ़ा के आप तो आगे कर चुके होगे, अभी तक आगे कर चुके होंगे। आप लोगों की डिमांड मुझे जाननी है, इससे पहले कि मैं अभिषेक चौबे पर जाऊं। अभिषेक चौबे बीजेपी के यूथ लीडर भी हैं, लेकिन इस पूरे मामले में प्रोटेस्ट भी करते हुए आए हैं। तो आप लोगों की डिमांड एग्जैक्टली क्या है? मतलब आप लोग अभी क्या चाह रहे हैं? और अभी आप लोग ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, बीजेपी से क्या उम्मीद लग रही है? इससे पहले कि मैं उन पे क्वेश्चन डालूं, क्या बीजेपी से उम्मीद लग रही है और अभी आपके प्रोटेस्ट किस तरह से चल रहे हैं? मैम, मोदी जी ने और भाजपा ने बोला है कि गारंटी के साथ कोई भी भ्रष्टाचार को हम लोग खत्म करेंगे। तो हम भाजपा से हम यही उम्मीद करते हैं कि इस परीक्षा को कहीं से सुधरने का तो कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, क्योंकि एक आध वायलेशन होता है, कोई रूल का तो समझ में आता है। आप पीछे से इतने सारे वायलेशन कर चुके हो जिसको सुधारने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हम सरकार से पूरी तरह से निवेदन करते हैं कि इस भर्ती परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करे और फिर से वापस इस परीक्षा को कंडक्ट कराकर इसको कंप्लीट करे। अच्छा, परीक्षा को रद्द करने की बात कही जा रही है क्योंकि इसमें काफी सारी डिस्क्रिपेंसीज हुए हैं, काफी सारे इसमें ऊंच नीच हुई है और उस ऊंच नीच को सामने लाया भी गया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। भारतीय जनता पार्टी, अभिषेक चौबे हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा रोड्स पर भी नजर आई इलेक्शन से पहले। अब इलेक्शन हो गए, सरकार बन गई आप लोगों की। अब आप लोग क्या करने वाले हैं? आप खुद भी इसका प्रयास कर चुके हैं सब इंस्पेक्टर के एग्जाम देने के लिए और इस प्रोटेस्ट को आप लीड भी करते हुए आए थे। अब क्या रहेगा भारतीय जनता पार्टी का प्लान? भारतीय जनता पार्टी का प्लान तो एकदम स्पष्ट था कि जैसे ये जो हमारी सरकार बनी है ना, ये 38 लाख युवाओं के दम पे बनी है। एकदम क्लियर कट है। युवाओं ने पूरा अपना मत 100% भाजपा को दिया है। तो वो ये सोच के दी कि जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, हमारे भविष्य में खिलवाड़ हुआ है, उसको भाजपा ही सुधार सकती है। नो डाउट लोगों के मन में डाउट्स हैं, बड़े नेताओं के पास कुछ जिनकी भर्ती हो चुकी है वो जा रहे हैं, पर हमारे पास 42-43 नाम ऐसे जिनके पैसे के दम पे हुए हैं। मेरे पास 100% नाम है, हम लिखित बताएंगे। और चाहे मैं मेरी सीएम साहब से भी मुलाकात हुई थी, डिप्टी सीएम, चाहे कैबिनेट के 2-3 मिनिस्टर हैं जो हमको शुरू से इसमें योगदान देते आ रहे हैं कि भर्ती करवाओ। जैसे मैं नाम लेना चाहता हूँ ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का, ओपी चौधरी जी का, डॉक्टर रमन सिंह जी का इन्वॉल्वमेंट था, कहीं ना कहीं विजय शर्मा जी का था और अरुण साहू जी का भी था। तो आज सभी नेताओं ने, उनका बोलना ये है कि क्या करना चाहिए, वो हमसे पूछ रहे। तो हमारा बोलना ये है कि हम आपके पास तथ्य ला के देंगे, फैसला आपको करना है। आप कोई भेदभाव मत कीजिए, जिनकी भर्ती हुई है और जिनकी नहीं हुई है, पहले आप जांच करवाइए। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं जितने भी बड़े नाम आपने लिए वो सभी अभी रूलिंग डिस्पेंसेशन का हिस्सा है और कहीं ना कहीं वो आप लोगों से ये अपनी ओपिनियंस मांग रहे हैं, आप लोगों की ओपिनियन मांग रहे हैं, सारे तथ्यों को मांग रहे हैं। वन ऑन वन आप लोग मिल रहे हैं। और कल ही मेरी ब्रिजमोहन अग्रवाल जी से बात हुई थी। हम बोले कि हम सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने ला के रखेंगे, फैसला आपको करना है। क्योंकि और मोदी जी ने बोला था कि जितना पीएफसी में लेके मिनी पीएफसी मतलब व्यापम जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसका निराकरण होगा, सीबीआई की जांच होगी और जांच तो होनी चाहिए और जांच सरकार में होगी, ये तय है। तो सीबीआई की जांच भी होगी, मतलब भर्ती जो हुई है, एग्जाम्स जो हुए हैं, उसके रिजल्ट्स जो आए वो तो रद्द होने ही चाहिए, लेकिन सीबीआई जांच की भी डिमांड चल रही है। और इन्होंने कहा कि मोदी जी ने भरोसा दिलाया। आप तीनों को क्या ये भरोसा है? मोदी की गारंटी जो बोली जा रही है, मोदी की गारंटी पे भरोसा है? बिल्कुल मैम, क्योंकि ना हम जब कांग्रेस से हम लाठी खा रहे थे उसी टाइम एक पार्टी ऐसी थी बीजेपी, जिन्होंने हमें हर चरण में आश्वासन दिया था कि कुछ भी होगा हम तुम्हारे साथ हैं, और उन्होंने हमें हौसला भी दिया था, हर चीज में मतलब मदद भी किया था। तो हम इसीलिए हम पूरी उम्मीद करते हैं बीजेपी से कि हमारा साथ हमें न्याय करेंगे। आपको क्या लग रहा है? मैम ये देखिए, बीजेपी के हैंडल से ही बोला गया है, कोर्ट का आदेश निर्देश भी नहीं मानती है, इसलिए हड़बड़ी के कारण नहीं, भ्रष्टाचार के लिए गड़बड़ी किया गया। इसलिए हम बीजेपी की और मोदी जी पे पूरी विश्वास करते हैं। बहुत सारे चीज फैक्ट है जो बीजेपी ने हमको प्रोवाइड किया, हर चीज को हम उनके ऊपर पूरा भरोसा करते, तभी लगभग जो 40 लाख का युवा है उनको वोट देके आज यहाँ तक। ओपी चौधरी लगातार वो यूथ के मुद्दे को उठाने के नाम से जाने भी जाते हैं, तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, वो लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं यहाँ पर। मुझे तो ये भी पता
पता हाँ। है, मुझे नाम भी पता है। मैं हाँ। 5 नहीं सॉरी 3 नाम ऐसे दूंगा हाँ। जिसको विनोद वर्मा से मीटिंग होने के बाद उनका एफआई में पूरा नाम इंटरव्यू तक का आया है। ये बहुत बड़ा एलिगेशन आप लगा रहे हैं, मैं बहुत विनोद बड़ा वर्मा के आरोप। ऊपर लगा रहा हूँ। विनोद वर्मा का पूरा इंटरफेयर था। हाँ। एजाज ढेबर और विनोद वर्मा एफआई की पूरी भर्ती में उनका इन्वॉल्वमेंट था 100%। पूरे कांग्रेस के नेताओं को तय किया गया था। देखिए मेरे पास सूत्रों की कोई कमी नहीं, मेरे पास बहुत सोर्सेस आते हैं सिर्फ एफआई को लेकर, मैं पीएफसी की बात नहीं करूंगा। हाँ। विनोद वर्मा और एजाज ढेबर की हाँ। भूमिका शत प्रतिशत थी। इसके लिए आरती सपोर्ट वापनी करने के लिए क्या एविडेंस है आपके पास? अब मैडम देखो, हाँ। हम जिस दिन हम साक्ष्य सीबीआई जांच में ही पता चलता है, उसके पहले नहीं पता चल। जब एक अधिकारी फंसता है, क्योंकि आरती वासनिक जिस दिन फंसेगी, चाहे पुलिस मुख्यालय फंसेगा, तो नाम सबके सामने आएंगे किसके दबाव में हुआ है। क्योंकि कुछ नाम मैं जानता हूँ जो बिलासपुर के भी हैं और रायपुर के भी हैं, जो डायरेक्टली कनेक्शन की वजह से पेमेंट सिर्फ चला 25 लाख रुपए। अच्छा। कुछ लोगों के हाँ। 15 लाख में हुए हैं, कुछ हाँ। लोगों को 25 लाख पर हुआ पैसे में है। अच्छा, तो आप लोग कह रहे हैं कि ये जो भर्ती भी हुई है ये पैसों के बल पर हुई है? हाँ, 150 से अत्यधिक भर्ती, हाँ। 150 से अत्यधिक भर्ती पैसे के दम पे ही हुआ है। हाँ। और हमारे पास साक्ष्य भी है मैडम कि हम पूछ लीजिएगा, जो ग्राउंड में कभी आते नहीं थे बिलासपुर के, जो पढ़ने में अच्छे नहीं थे, वो कैसे निकल के हमको आश्चर्य लगता है। आप पूछिए इनका प्री में 300 आया, चलो मेरा तो 4,500 के ऊपर आया था, हम लोग सब मेंस में फेल हो गए। अच्छा। इनका मैं अंडर 300 में था, आज मैं बाहर हूँ। जब 30 से 35,000 रैंक वाले, 25,000, 30,000, 35,000 रैंक वाले आज मतलब महिलाओं को सामने कर दे रहे हैं। अगर वो 25-30,000 वाले अगर एलिजिबल अपने आप को मांगते हैं तो मैं अंडर 300 में मैं हूँ, अपने आप को एलिजिबल ना मानूं। हाँ। और वहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो आप ये आप एक तो जूम कर सकते हो, देख सकते हो। मैं अगर अपना बात उठाने की कोशिश करता हूँ तो इस तरह से गाली बकते हैं मेरे को। हाँ। अब पर्सनली मेरे को गाली ये सिर्फ एक ही नहीं है, ये ऐसे बहुत सारे साक्ष्य है जो मैं बीजेपी के जो वो है मेन कैबिनेट मंत्री, उन लोग के सामने भी रख चुका हूं मैं। हाँ। और जहां भी मेरे को जरूरत है क्योंकि ये कोर्ट में तो अलाउ नहीं होता है कि स्क्रीनशॉट हम दिखा सकें, हाँ। लेकिन बाकी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, उनके पास तो हम रख सकते हैं सब चीज। हम वहां रखने की कोशिश करते हैं तो बोलते हैं कोर्ट में ले जाओ। कोर्ट में ये चीज वैलिड नहीं होता तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ? अगर तो आप लोग को धमकियां भी आ रही हैं और यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप भी किए जा रहे हैं कि किस तरह से पैसों को लेकर भर्ती कराई गई है, ये अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है। अब आप लोग बेसिकली आप लोग बात कर रहे हैं, बीजेपी सभी से बात कर रही है, तथ्यों को जुटा भी रही है, तो कितने दिन में आप उम्मीद करते हैं कि बीजेपी इसका सलूशन निकालेगी? क्योंकि अब आपने कहा कि 40 लाख के आसपास जो यूथ है वो बीजेपी की तरफ देख रही है, तो अब बीजेपी पर ये तो एक जिम्मेदारी है कि न्याय दिलाना होगा। तो क्या आपको उम्मीद लग रही है कितने दिन में इसका हो जाएगा निवारण? जो वर्तमान में गंदगी मची है व्यापम में, पीएफसी में, एफआई भर्ती में, चाहे शिक्षक भर्ती में, उसकी गंदगी समाप्त करने के लिए पहले जैसे विभाग का बंटवारा होगा 2024 में, लगभग फरवरी और लोकसभा चुनाव के पहले इसमें जांच भी बैठ जाएगी और ये पेपर भी कंडक्ट हो जाएंगे नए, और ये रद्द भी हो जाएगी। इसका आश्वासन है सभी लोगों को। अब बस हमको तथ्य देना है कि जो कैबिनेट में बैठे हैं कि वो कहीं भी गलत ना हो जाए। हमारा काम है उनको तथ्य देना, उनका फैसला वो करेंगे, बड़े नेता जितने भी है। जितने भी बड़े नेता है, ओपी चौधरी से लेकर बृजमोहन अग्रवाल, अरुण साव, विजय शर्मा और खुद चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय, इन सभी ने तथ्यों को मांगा है, इनसे मिल रहे हैं लगातार। ये तथ्य जाकर अपना पेश करेंगे और उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। लेकिन उम्मीद ये जता रहे हैं कि जो परीक्षा है वो रद्द हो जाएगी और उसके जो जितने भी रिजल्ट आए वो भी रद्द हो जाएंगे और उसके साथ साथ एक सीबीआई जांच भी बैठ जाएगी, जिसके चलते ये जो पूरा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है मामला, जो बीजेपी कार्यकाल में वैसा नहीं था कि एक फिजिकल राउंड दो, एग्जाम दो और आप सिलेक्टेड हो। लेकिन कांग्रेस ने आकर, जैसे कि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आकर 5 राउंड में इस पूरे जो प्रोसेस है उसको कॉम्प्लिकेट भी कर दिया और इसमें कई ज्यादा इंटरवेंशन उन लोगों का रहा जिनका नहीं होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस उठाए जा रहे हैं और आज हम कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आप इन सारे जो यूथ जिनसे भी हमने आपको आज दिखाया उन सबसे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, उनकी बात से सहमत हो पा रहे हैं कि नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप अपनी प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो भी फीडबैक में डालिएगा कि किस तरह के आप भी चाहते हैं कि ऐसे सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के साथ साथ पीएससी का निवारण भी जल्दी निकले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि मैंने कहा, यूथ और विमेन वोट बैंक, इसके चलते भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है और अब इट्स टाइम टू एक्ट। तो भारतीय जनता पार्टी कितना और कितने जल्दी एक्ट करती है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे सुमी राजप्पन और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। फीडबैक लगातार डालते रहिए कमेंट बॉक्स में और बने रहिए छत्तीसगढ़ राउंड अप, छत्तीसगढ़ तक पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय जौहर।